Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read unit number 4 of the chapter number 7. हम लोग पढ़ रहे हैं आज सीरीज का चैप्टर नंबर 7. देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग समझा दिया था और जो कम्युनिटीज़ थी उनके बारे में, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में. तो यहाँ पर हमने जो है सेंसस के अकॉर्डिंग देखा, जनगणना के अकॉर्डिंग जो आंकड़े थे उसमें हमने देखा था कि सबसे कम जो है हमारे यहाँ पर पक्का हाउस जो है, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें भी जिसे हम लोग कह सकते हैं, उनका सबसे कम यूज़ या कंजम्पशन सबसे कौन कम करता है, मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो सबसे कम है हमारे यहाँ पर, और इसी वजह से इनका जो है मार्जिनलाइजेशन हो रहा है. अब यहाँ पर हम लोग ये जो है लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनकी लिटरेसी रेट भी कितनी कम है, और जो हम लोगों ने एक सच्चर नाम के जो जज थे, राजेंद्र सच्चर, उन्होंने अपने जो अनुभव से एक आंकड़े एकत्रित किए थे, तो उन्होंने यही देखा था कि जो 7 से लगा के 16 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे होते हैं वो अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी तुलना में सबसे कम स्कूल जा पाते हैं. और उसमें भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए नहीं, कुछ ने बहुत कम स्कूल गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं. तो यह एक बहुत चिंता का विषय है. अब यहाँ पर भी यही है कि एक इसका मैं आगे का पार्ट जो है हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं. पेज नंबर 89 पर आ जाइए आप लोग, है ना. और ये जो हम यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर ब्लू प्रिंट किया हुआ है, ये भी हमने देखा था कि रीड द डेटा रिलेटेड टू द स्कूलिंग, कि जो स्कूलिंग कंडीशन का मतलब कि कितने बच्चे विद्यार्थी जो है इनकी सच्चर रिपोर्ट के अनुसार जो है कितने बच्चे, तो केवल 25% बच्चे ही मुस्लिम चिल्ड्रंस जो होते हैं वो 6 to 14 ईयर्स एज के वो स्कूल जा पाते हैं, ये स्कूल छोड़ चुके हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है और बहुत ही दुख वाली कंडीशन या सिचुएशन है. अब इसको हम लोग आगे रीड करते हैं बच्चों. देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम हैज़ अदर डिमिटेशंस as well. Like other minorities, Muslim custom and the practices are sometimes quite distant from the what is seen is as the मेंटरिज्म. तो इकोनॉमिक और सोशल जो मार्जिनलाइजेशन है, मतलब आर्थिक और सामाजिक मार्जिनलाइजेशन है, इसके आंकड़ों के हिसाब से एक्सपीरियंस बाय द मुस्लिम हैज़ अदर डेमिटेशंस एज वेल, कि जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है. अदर जो और अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके मुकाबले में मुस्लिम समुदाय जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मार्जिनलाइज्ड हो रहा है. एंड मेंटेन सम नॉट ऑल मुस्लिम में वर अ बुरका. अब जो होते हैं ये लोग, इनका कई बार होता है ड्रेसअप की वजह से भी हम लोग इनकी छवि जो है ख़राब मानते हैं. अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखा जाता है मेन स्ट्रीम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस एज समटाइम क्वाइट डिस्टेंस, कि हम लोग कई बार जो है कुछ इनके रीति रिवाजों की वजह से भी मुस्लिम्स को जो है अलग मान लेते हैं. देखिए, इसमें आता है मेन स्ट्रीम सम नॉट ऑल, कि कोई ज़्यादा कारण नहीं. कई बार तो ऐसा भी होता है कि मुस्लिम्स में वियर अ बुरका, कि लोग बुरका पहनते हैं. एंड स्पॉट अ लॉन्ग ब्रेड, क्या करते हैं इसके अलावा दाढ़ी लंबी दाढ़ी रखते हैं. एंड वियर अ फेज, एक फेज नाम की टोपी आती है वो पहनते हैं. एंड दीज बिकम वेज ऑफ द आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम, और हम लोग उसी से क्या समझ जाते हैं कि ये मुस्लिम है. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी द आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे नॉट डू लाइक टू द रेस्ट ऑफ अस, कि क्या अगर इन्हीं की वजह से ये लोग अलग दिखाई देते हैं, तो अगर ये भी अगर कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ये पहनावे की वजह से दे आर नॉट लाइक हमारी तरह नहीं है ना, तो ये हमारा मानना बिल्कुल गलत है. कि ठीक है, उनका है, रिलीजियस कस्टम है, उनका वियरिंग है तो वो पहनेंगे. तो ऑफन दिस बिकम एंड द एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली, इसी वजह से क्या होता है उनके साथ अन्याय होता है और उनके साथ में अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं. डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, इसी की वजह से उनको अलग मान लिया जाता है. डू यू रिमेंबर रीडिंग इन द क्लास 7th, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा भी था कि मिस्टर अंसारी जो थे वो मुस्लिम थे, इसी वजह से उनको हाउस जो था डिफ़िकल्टी हुई थी रेंट का हाउस ढूंढने में. बाद में क्या कहा था उनको ब्रोकर ने कि आप क्या कर लीजिए, मैं आपको मिस्टर मेहता और इस तरीके का बता दूंगा और आप कुछ बोलना मत, और फिर आपको आसानी से घर मिल जाएगा, है ना. याद है आपको वो चैप्टर भी.
तो कितनी डिफिकल्टी हुई थी। एंड दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम इन सम इंडिकेट्स हैज लेड टू द देम मार्जिनाइटिंग फ्रॉम प्लेस वेयर दे हैव टू लिव। अब क्या होता है, इसी वजह से ये सब सोशल मार्जिनलाइजेशन है, मतलब सामाजिक हाशियाकरण है, इसकी वजह से मुस्लिम जो है कई बार बहुत जगह पर इनको क्या करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऑफन लीडिंग टू द घैटोलाइजेशन। अब इसकी वजह से जो होता है, इनका जो है घैटोलाइजेशन किया जा रहा है, कि मतलब इनकी संख्या में कम है तो इनके बहुत चीज़ों से पीछे रह जाते हैं ये। और समटाइम दिस द प्री जस्टिस लीड हेटेड एंड द वायलेंस, कि कई बार तो इनको अन्याय भी भुगतना पड़ता है, जिससे ये क्या करते हैं, हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक स्पेशल बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, एक लड़की अपना एक्सपीरियंस बता रही है। आई लिव इन द मुस्लिम डेमोटेड एरिया। मैं एक मुस्लिम जो है, जहाँ पर बहुत मुस्लिम रहते हैं, उस समाज में की मैं लड़की हूँ और वहीं पर रहती हूँ, मतलब उसी एरिया में रहती हूँ। सम डेज बैक ड्यूरिंग रमज़ान, कुछ दिन पहले जो है रमज़ान का महीना था, एंड देयर वॉज सम डिस्टर्बेंस दैट स्टार्टेड टॉकिंग द कमर्शियल आउटलुक, कि कुछ जो लोग थे वो हमारे इन पहनावे की वजह से क्या है कि कुछ जो है हिंसा स्टार्ट हो गई थी। माई ब्रदर एंड आई हैड गॉन एंड द इफ्तार पार्टी, कि मैं और मेरा भाई जो है इफ्तार पार्टी में गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने जो है, मेरे भाई ने शेरवानी पहनी थी और मैंने सलवार कमीज़ पहने हुए थे। तो अदर ऑन रिटर्निंग होम की, लेकिन जब हम वापस घर आए तो हमको बोल दिया गया कि हम लोग जल्दी से ड्रेस चेंज करके क्या पहन लें, जीन्स और टी शर्ट पहन लें। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज़ फाइन, कि अब सब कुछ सही है, लेकिन मैं सोचती हूँ, आई वंडर व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उस समय हमको वो कपड़े चेंज करके जीन्स टी शर्ट पहनने के लिए क्यों बोला गया था। आई डोंट फाइंड ऑड, कि मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों कहा गया, ये सब चीज़ें अलग क्यों गई। वर आर क्लोथ्स गिविंग अवे आर आइडेंटिफाई, क्या हमें कपड़ों से भी कोई जो होता है हमारे हमें आइडेंटिफाई कर सकता है क्या, और हमारी अगर पहचान कपड़ों से ही है, अगर हमें कपड़ों से लिंक किया जाता है तो इस तरीके का काम क्यों हो रहा है। एंड ऑल काइंड ऑफ द फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसी की वजह से क्या है, भेदभाव क्यों किया जाता है हमारे साथ में। इन द अबाउ सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, की हम लोगों ने इस चैप्टर में यही देखा, we saw how in the case of the Muslim community there is a link between the economic and social marginalization, कि इस चैप्टर में हमने देखा कि जो मुस्लिम्स है, उन लोगों का जो समुदाय है वो संख्या में कम होने की वजह से इनको क्या किया जा रहा है, सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह का मार्जिनलाइजेशन का हो रहा है। अर्लियर इन द चैप्टर यू रीड अबाउट द सिचुएशन ऑफ द आदिवासीज। इसके अलावा हमने पहले जो चैप्टर इसी में पढ़ा था कि ऊपर वाले पोर्शन में, कि आदिवासीज की कंडीशन और सिचुएशन के बारे में भी हमने देखा। इन योर क्लास 7th बुक अबाउट द यू रीड अबाउट इन द अनइक्वल स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया। इसके अलावा हमने 7th क्लास में जो है लेडीज़ के साथ में जो अनइक्वलिटी होती है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स पॉइंट आउट द फैक्ट दैट मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि ये सब चीज़ें जो है, इस तरीके की वैराइटीज़ जो होती है, ये सब एक बहुत बुरी कंडीशंस है, ये सब मार्जिनलाइजेशन का ही पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो समुदाय होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं लोग, उनका क्या कर दिया जाता है, उनको हाशियाकरण, मतलब एक तरह से उनको अलग कर दिया जाता है समाज से और उनसे भेदभाव किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, विदाउट दीज वी ऑल नेवर एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी and makes our country unique nor religious the state's community to the promote equality for all, कि हम लोग जो है, तो ये देखिए कि 7th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी कंडीशन के बारे में, फिर लेडीज़ की कंडीशन के बारे में। तो इस तरीके के कई जो है रणनीतियाँ, साधन और सुरक्षा की ज़रूरत है कि भाई इनसे निपटने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, और इनको यूज़ करने के लिए जो जस्टिस है और इनकी जो नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, मतलब कि हम यूँ तो कहते हैं कि यूनिक, हम वी आर यूनिक, आवर कंट्री इज़ वेरी यूनिक एंड वी आर इक्वल, है ना।
तो इन सब के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा जो समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने स्पेशल बॉक्स में रीड किया था ना, येलो बॉक्स में, इसी के बारे में आप कह रहे हैं कि उपरोक्त निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है, मतलब आपकी ही एज की एक ग्रुप की लड़की है, उसी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो आपकी जो राय है उसमें आप बताइए कि क्या ये सही है, क्या ये लड़की क्या कहने का प्रयास कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये गर्ल जो है यहाँ पर क्या कह रही है कि वाई आर डिस्क्रिमिनेट, कि हम लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट होते हैं, क्यों, मतलब एक पहनावे की वजह से इस तरीके का हो रहा था, जो संघर्ष हो रहा था। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने ये देखा और ये समझने की कोशिश करी कि जो मार्जिनलाइजेशन होता है कम्युनिटीज़ में, उसका क्या मतलब होता है। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होता है, लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो हमने बहुत तरह के जो कम्युनिटीज़ थी उसके एक्सपीरियंस के बारे में इस बात को समझने की कोशिश करी कि जो समुदाय होते हैं उसको हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण है। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक समुदाय को अलग अलग तरह के से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, बिल्कुल सही बात है, अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। अभाव का मतलब हो गया कि उनको बराबर किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाना। देन उसके बाद में पूर्वाग्रह कि उनका जो पहले का जो चलन चलता आ रहा है उस छवि से देखना, और शक्तिहीनता मतलब इनको कमज़ोर समझना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के कारण हो जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, जो दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है ना। तो इस बात में हम लोगों जो इसके और जो फंडामेंटल्स है, सॉरी, इसके जो और डिटेल्स है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि जो मार्जिनलाइजेशन है उससे हम लोगों का जो सोशल रिस्पेक्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी हैसियत कभी भी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर मिल पाती है। उसे क्या करना है कि हम लोगों को जो इक्वालिटी मिली है उसका यूज़ कीजिए और अपनी ड्यूटीज़ को, अपने राइट्स को जो है अच्छी तरह से यूज़ करके पूरा कीजिए। इसके बावजूद जो है हाशियाई समुदायों में हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदलता जा रहा है, बदला भी जा सकता है और बदलता भी जा रहा है। भाई पहले जो जितनी बुरी कंडीशन थी अब नहीं है, अब से क्या हो गया, डेवलपमेंट्स कर दिए गए हैं। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल सही है कि अब उतना सब कुछ नहीं है, वी आर वेरी इक्वल। अब हम लोग मोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, सब में डेवलपमेंट हो गया, तो सभी क्या हो गए हैं, बिल्कुल एक हो चुके हैं। अगले अध्याय में आप ये जानेंगे कि विभिन्न समुदाय नए तो हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जहाँ तक हो गया है आपको इसका वर्क करना है अच्छे से, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने डिटेल में, और हो सके तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो आपको पिक्चर्स जो अपने क्वेश्चन के साथ में पेस्ट करने हैं। ठीक है, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।